नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं संवाद। राजनीति के पटल पर मैं आपको आज समय से थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा। शुरुआत करते हैं सन 2014 से, जब देश की जनता ने एकमात्र पार्टी को कई सालों के बाद प्रचंड बहुमत से विजय बनाया। 2019 में भी जब लोकसभा चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी की सरकार को विश्वास मिला देश के लोगों का और दोबारा से मोदी सरकार चुनकर आई। अब 2014 से पहले जो परिदृश्य था उस पर नजर डालते हैं। 2014 से पहले देश में निराशा का माहौल था, लोग त्रस्त थे और देश में घोटालों का अंबार लग चुका था। खुद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आवाज बुलंद की थी और कई मामले सामने आए थे। उनमें से कोलजी, 2G, 3G और जीजाजी, नकली गांधी परिवार के खिलाफ भी कई मामले सामने आए थे और कई जमीन के घोटाले भी सामने आए, कई देशद्रोह के मामले भी सामने आए। मगर सत्ता का स्वाद चख चुकी सरकार ने शायद आंखें मूंद ली और अब तक अगर नजर डालें तो इन घोटालों के खिलाफ या इन घोटालेबाजों के खिलाफ कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। शुक्र मानिए सुब्रमण्यम स्वामी का, जिन्होंने इस परिवार के खिलाफ याचिका दायर की और क्रिमिनल केस दर्ज हुए इन लोगों के खिलाफ और आज ये जमानत पर जेल से बाहर हैं। और विडंबना देखिए, खुद क्रिमिनल केस में जेल से बाहर हैं और देश के प्रधानमंत्री पर भी उंगली उठाने से बाज नहीं आते। देश के प्रधानमंत्री तो छोड़िए, वह एक राजनीतिक व्यवस्था है और लोकतंत्र में आप प्रधानमंत्री पर उंगली उठा सकते हैं, मगर इन्होंने आर्मी की बहादुरी पर, आर्मी की वीरता पर भी सवाल उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। चाहे वो पुलवामा हो या उरी हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, इन्होंने हमेशा आर्मी से उसकी वीरता का सबूत मांगा और जनता ने इस परिवार को और इस पार्टी को 2019 में करारा जवाब दिया। मगर जिस कदम की, जिस ठोस कार्यवाही की उम्मीद थी देश की जनता को, आप जरा नजर डालिए सरकार ने, मौजूदा सरकार ने क्या वह कदम उठाए? क्या जीजाजी जेल में हैं? क्या स्वघोषित राजकुमार पर कोई ठोस कार्यवाही हुई? जी नहीं। तो क्या यह पॉलिटिकल फिक्सिंग नहीं है? यह पॉलिटिकल फिक्सिंग है या देश की और सरकार की मजबूरी की सत्ता होने के बावजूद भी आपने आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया? आपके प्रवक्ता दिन रात टीवी पर इस परिवार और इस पार्टी के खिलाफ, इनके घोटालों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो क्या वजह है कि आपके हाथ रुके हुए हैं? आपने कानून को बांध रखा है और इन लोगों के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। अब एक दूसरे पहलू पर नजर डालिए। गांधी परिवार और कांग्रेस ने 70 सालों तक देश पर राज किया और इसके कारण कई संस्थानों में और कई उच्च पदों पर कई ऐसे लोग और इन्होंने अपना बौद्धिक वर्चस्व कायम कर लिया है यहाँ पर, और इसलिए कई ऐसी चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाती जो इनके खिलाफ है। मगर भाजपा को और नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने मजबूत सरकार दी है, फिर डर किस बात का? अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो फिर आप भी सवालों के घेरे में आएंगे और कटघरे में तो आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। और वक्त जरूर आता है, इसके लिए तैयार रहिए और सजग रहिए कि आपको जवाब देना पड़ेगा अगर आप कार्यवाही नहीं करते हैं तो। अभी भी समय है, कार्यकाल बाकी है, क्योंकि अगर चुनावों में आप अगली बार जाएंगे तो किन सवालों के साथ जाएंगे? क्योंकि आज तक जो आपके सवाल थे वो जस के तस हैं और उस पर आपने सत्ता होने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की। अब गांधी परिवार की तो मजबूरी नजर आती है कि वह देशद्रोही संगठनों के खिलाफ या देश विरोधी देशों के खिलाफ वो अपनी आवाज क्यों नहीं बुलंद कर सकते। एक नजर डालिए, राजीव गांधी फाउंडेशन, जो कि गांधी परिवार का एक निजी एनजीओ है, इस एनजीओ को जो फंडिंग हुई वह निजी संस्थान, निजी एनजीओ होने के बावजूद इन्हें फंडिंग जो हुई वह सरकारी बैंकों से हुई, सरकारी संस्थानों से हुई, यहां तक कि देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त जाकिर नाइक से हुई। और 2005 में राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन ने भी फंडिंग की।
अब ये कारण हो सकते हैं कि गांधी परिवार की मजबूरी हो और वह इन देश विरोधी लोगों के खिलाफ या चीन के खिलाफ कुछ ना बोल पाए, मगर हमारे सरकार की क्या मजबूरी है। उलझना तो होगा तूफानों से, भंवरों से भिड़ना भी होगा, कब तक किनारे किनारे चलोगे। पॉलिटिकल डायरीज के ये एपिसोड में मैं विवेक सिंह, नमस्कार, जय हिंद।